हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए गणेश जी का पार्ट 3 लेकर के आई हूँ। पार्ट 1 में हमने आपको बताई थी बॉडी कैसे बनानी है, और पार्ट 2 में ये हाथ, पैर और ये हमने कान की, तो ये सभी हमने आपको बता दिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो आज मैं पार्ट 3 में आपको बताने वाली हूँ गणेश जी के बाल कैसे बनाने हैं, सूंड कैसे बनानी है और छोटा सा लड्डू कैसे बनाना है। तो अभी मैं ये 3 चीज़ सिखाऊंगी, फिर देखूंगी वीडियो कितनी बड़ी हो रही है। अगर ज़्यादा बड़ी नहीं होगी तो उसके आगे भी मैं आप लोगों को पार्ट 3 में बताऊंगी। तो चलिए पार्ट 3 बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पार्ट 3 को बनाने के लिए हमने ले रखा है, ये 2 कलर ले रखे हैं हमने, और ये हमने ले रखा है ब्लैक कलर, ये हमने वाइट वाला कलर ले रखा है, ये हमने ले रखा है कटर, और ये हमने ले रखा है क्रोशा 11 नंबर का। और लड्डू बनाने के लिए हम 1.75 mm का थोड़ा सा पतला वाला क्रोशा लेंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए 1.75 mm का क्रोशा लेंगे, और हम ले लेंगे सुई, ये वाली मैट्रिक वाली। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम भरेंगे, जिसमें भी कॉटन भरेंगे तो हम ये फाइबर वाली कॉटन ले लेते हैं। तो चलिए जी, वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सूंड बना लेते हैं, गणेश जी की सूंड। तो सूंड बनाने के लिए सबसे पहले हमने इस तरीके से बना लेनी है मैजिक चैन बना करके हम सूंड नहीं बनाएंगे। हम इस तरीके से लंबी वाली चैन बना लेते हैं। ये देखिए, हम बना लेंगे यहाँ पर 6 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 चैन बनाने के बाद आपने करना है सभी फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे हम कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, हम बना रहे हैं ये गणेश जी की सूंड। देखिए दोस्तों, हमने इस तरीके से सभी फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे कर लिया है। अब हम इधर साइड में भी पलट के इधर के सभी फंदों में भी एक एक सिंगल क्रोशे इस तरीके से कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, सभी फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करने के बाद आपने अब करना है फंदे में कर लेना है एक एक सिंगल क्रोशे। फंदे में हम इस तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल हो गए 10 फंदे यहाँ पर। तो हम सभी फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे 4 रो तक। तो 4 रो तक हम इस तरीके से एक एक सिंगल क्रोशे सभी फंदों में कर लेते हैं। 4 रो के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने 4 रो कंप्लीट कर ली है। 4 रो कंप्लीट करने के बाद एक फंदे को हम यहाँ पर कम कर लेते हैं, डिक्रीज कर लेते हैं, और फिर सभी फंदों में आपने एक एक सिंगल क्रोशे कर लेना है। 4 रो फिर से आपने एक एक सिंगल क्रोशे करना है 4 रो तक। तो मैं 4 रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 रो कंप्लीट हो गई है। 4 रो कंप्लीट करने के बाद आपने फिर एक फंदा यहाँ पर कम कर लेना है, और इसके बाद फिर से आपने 4 रो तक 1 सिंगल क्रोशे ही करना है। तो मैं फिर से 4 रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, 4 रो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसके अंदर भर लेनी है कॉटन। तो मैं इसमें कॉटन भर लेती हूँ। तो आप भी इस तरीके से कॉटन भर लीजिएगा इसमें। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी भरनी है हमने। ये देखिए दोस्तों, हमने कॉटन भी भर ली है। फिर से आपने एक फंदा यहाँ पर कम करना है, इस तरीके से डिक्रीज करेंगे। फिर आपने एक रो तक 1 सिंगल क्रोशे ही कर लेना है। इस तरीके से हम एक एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ये देखिए, हम कॉटन भी साथ में भरते जाएंगे। हमने एक रो कंप्लीट कर ली है। इसके बाद फिर से हम एक और फंदा यहाँ पर कम कर लेते हैं, डिक्रीज कर लेते हैं।
ये देखिए डिस्क्रीज करने के बाद आपने फिर से बचे हुए सभी फंदों में 2 रो तक एक एक सिंगल क्रोशे करना है। देखिए दोस्तों 2 रो तक एक एक सिंगल क्रोशे भी कर लिया है। फिर से हम एक फंदा यहाँ पर फिर से कम कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए तो ये सूंड बनके कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से यहाँ पे मुड़ जाएगी। थोड़ा सा बड़ा धागा हम कट करेंगे, इसी धागे से हम सिलाई भी करेंगे। तो मैंने इतना बड़ा धागा यहाँ पर कट कर लिया है। ये देखिए अब मैं आपको सिखाऊंगी छोटा सा लड्डू बनाना, और वो मैं पतले क्रोशे से आप लोगों को सिखाऊंगी। तो लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले आपने इस तरीके से एक मैजिक चैन बनानी है। छोटा सा आपने लड्डू बनाना है। तो लड्डू बनाएंगे हम ऑरेंज वाले कलर में, क्योंकि हाथ का कलर येलो है तो हम ये ऑरेंज वाले कलर में लड्डू बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से मैजिक चैन बनाएंगे। मैजिक चैन बनाने के बाद आपने बनाना है 6 सिंगल क्रोशे। मोदक बना रहे हैं हम, मोदक। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशे करने के बाद सभी फंदों में आपने कर लेना है एक एक सिंगल क्रोशे। तो मैं एक एक कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों एक रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब आपने करना है पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे, दूसरे फंदे में 2 सिंगल क्रोशे, एक इसी के अंदर एक और 2। सेम यही पूरी रो में करना है। यहाँ पे हो जाएंगे 9 फंदे। तो दोस्तों यहाँ पे है 9 फंदे। अब आपने करना है एक रो तक एक एक सिंगल क्रोशे ही कर लेना है इस तरीके से। तो हमने एक रो तक एक एक सिंगल क्रोशे भी कर लिया है। अब देखिए दोस्तों आपने थोड़ा सा बड़ा वाला धागा कट करना है, और इस धागे से बाद में आपने सिलाई भी करनी है। तो इसके सिलाई हम बाद में करेंगे। ये देखिए दोस्तों अब हम बना लेंगे गणेश जी के बाल। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं मैजिक चैन। हमने ब्लैक कलर से बाल बनाने हैं। मैजिक चैन हमने बना ली है। इस रिंग के अंदर आपने 6 सिंगल क्रोशे करने हैं। 1 2 3 4 5 6 6 सिंगल क्रोशे करने के बाद धागे को इस तरीके से खींच लेंगे, और खींचने के बाद आपने 2 रो तक 1 सिंगल क्रोशे ही करने हैं। तो मैं 2 रो आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों सभी फंदों में हमने एक एक सिंगल क्रोशे कर लिया। अब यहाँ पे फंदे हमारे बढ़ जाएंगे, तो सभी फंदों में इंक्रीज करेंगे 2 सिंगल क्रोशे, एक इसी के अंदर एक और 2। सेम यही पूरी रो में करना है। यहाँ पे हो जाएंगे 12 सिंगल क्रोशे, 12 सिंगल क्रोशे। अब आप लोगों ने कर लेना है यहाँ पे 12 सिंगल क्रोशे। अब आपने 2 रो तक एक एक सिंगल क्रोशे ही करना है। तो मैं 2 रो कंप्लीट करके दिखा देती हूँ, और आप लोग एक रो करने के बाद पिन भी लगा सकते हैं, तो आप जिससे आपको पता चलेगा आपने कहाँ से स्टार्ट किया था। तो दोस्तों यहाँ पे हो गई है 2 रो कंप्लीट। अब आपने फिर से इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। तो सभी फंदों में आपने 2-2 सिंगल क्रोशे कर लेना है। यहाँ पे हो जाएंगे 24 सिंगल क्रोशे, 24 सिंगल क्रोशे। तो मैं ये वाली रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये वाली रो कंप्लीट होगी। अब आपने करना है पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे, और दूसरे में बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे 2 सिंगल क्रोशे, एक इसी के अंदर एक और 2। सेम यही पूरी रो में कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 36 फंदे हैं, 36 फंदे। अब आपने 4 रो तक 1 सिंगल क्रोशे ही कर लेना है। तो मैं 4 रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों 3 रो कंप्लीट करने के बाद आपने 1-2 चैन लेनी है बाल को बनाने के लिए, 2 चैन, और इसी फंदे के अंदर एक सिंगल क्रोशे कर लेना है। इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर कोना सा बन के। और फिर इसके बाद एक सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे, 5 सिंगल क्रोशे, 6 सिंगल क्रोशे, 6 के बाद 7 सिंगल क्रोशे, 8 सिंगल
क्रोशे। तो हमने इधर 8 सिंगल क्रोशे बनाए हैं। हम इस तरीके से लगा के भी देख लेंगे। फिर हमने देखे यहाँ से बालों के लिए बनाना है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं चैन 1 2 3 4। 4 चैन लेने के बाद आपने कर लेना है यहाँ पर 3 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, 1 2 3। फिर देखिए दोस्तों, हमने इसी फंदे के अंदर एक और सिंगल क्रोशे कर लेना है और फिर हमने सभी फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करते रहना है और सेम ऐसे ही इधर साइड भी कर लेना है और यहाँ 8 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे कर लेना है। तो मैं ये इधर साइड भी सेम ऐसे ही बना लूँगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने दोनों साइड बना लिया है। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। थोड़ा बड़ा धागा कट करेंगे, इसी धागे से हम सिलाई भी करेंगे। ये देखिए, हम लगा के इसमें देख भी लेते हैं। ये देखिए, ये आएगा इस तरीके से आएगा यहाँ पर, ये देखिए, और ये ऐसे। ये देखिए दोस्तों, बाल भी बनके कंप्लीट हो गए हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे। इसके आगे मैं आपको सिलाई करना बताऊंगी पार्ट 4 में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए सुंदर सुंदर पैटर्न लेकर के आऊँगी। मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ, पार्ट 4 के साथ, पूरी गणेश जी की फिनिशिंग के साथ। थैंक यू।